नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि फैक्ट्री में कुरकुरे कैसे बनते हैं और अनियन कटिंग मशीन्स किस तरह से काम करती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनियन कटिंग मशीन की। दोस्तों, यह प्याज काटने की मशीन आपको बिल्कुल पसंद आएगी। सबसे पहले इन खेतों से बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से प्याजों को ऐसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद इन प्याजों को 2 से 3 दिन के लिए सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर 2-3 दिन बाद प्याज सूखने के बाद उनको कंटेनर में रखकर स्टोरेज रूम में रख दिया जाता है, जहां पर इन्हें लगभग 2 से 4 डिग्री के सेल्सियस तापमान पर रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्याज धूप में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और फिर उन्हें इतने कम तापमान पर लाकर ठंडा किया जाता है और उसके बाद फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। और सबसे पहले इन प्याजों को फैक्ट्री में पहुंचने के बाद एक कटर मशीन में रख दिया जाता है। और कटर मशीन पर रखने के बाद ये कटर मशीन प्याज के आगे और पीछे के हिस्सों को काट कर निकाल देते हैं। और सारे प्याज कटने के बाद उनको अगली मशीन में भेज दिया जाता है। और ये मशीन इस तरह से डिज़ाइन की होती है कि इनके अंदर प्याज घूमने से उस प्याज का सारा छिलका निकल जाता है और हमारे प्याज अगली मशीन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्याज के छिलके अच्छी तरह से निकलने के बाद इन्हें अगली मशीन में भेज दिया जाता है। और ये मशीन एक कन्वेयर बेल्ट की तरह होती है और इन कन्वेयर बेल्ट्स पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। और इन वर्कर्स को जब भी कोई ख़राब प्याज दिखता है तो ये उन्हें अपने हाथों से उठाकर बाहर फेंक देते हैं और सिर्फ अच्छे और ताज़े प्याज ही आगे जा पाते हैं। फिर दोस्तों, अगले प्रोसेस में इनके ऊपर से पानी का छिड़काव किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसके ऊपर से हानिकारक बैक्टीरिया अलग हो जाए और ये प्याज अच्छे से साफ हो जाए और इनकी बदबू भी निकल जाए। फिर इस प्रोसेस से भी गुजरने के बाद प्याजों को आगे जैसा उनका साइज़ होता है उस हिसाब से उनके साइज़ वाले पाइपों में डाला जाता है। और यहाँ पर वर्कर खुद अपने हाथों से इन प्याजों को ट्यूब में डालते हैं। फिर इस मशीन के नीचे से कटा हुआ प्याज बाहर आता है। फिर दोस्तों, इसके आगे इन प्याजों के स्लाइसेस को एक डिब्बे में पैक किया जाता है और आगे रेस्टोरेंट्स में भेज दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुरकुरे किस तरह से बनाए जाते हैं और इसे बनाने वाली मशीन्स कैसी होती है। दोस्तों, कुरकुरे तो आपने बचपन में खाया ही होगा और अभी भी आप खाते होंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ कि इस कुरकुरे को आखिर किस तरह से फैक्ट्री में बनाया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कुरकुरे किस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले एक गेहूँ निकालने वाली मशीनें खेतों से गेहूँ को निकाल देती है और ये मशीन पलक झपकते ही गेहूं को बहुत ही तेज़ी से निकाल देती है और उसके बाद निकाले हुए गेहूं को आगे लोड कर देती है। फिर यहाँ से गेहूं डायरेक्टली फैक्ट्री में जाता है। सबसे पहले फैक्ट्री में पहुँचने के बाद इन गेहूं का क्वालिटी टेस्ट होता है और अगर चेक करने वाले को ऐसा लगता है कि गेहूँ में कोई भी गड़बड़ नहीं है तो उन्हें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाकर आगे भेज दिया जाता है। फिर दोस्तों, इस बड़ी सी मशीन में गेहूं को ग्राइंड करके उन्हें हीट दिया जाता है ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद जब इसका आटा तैयार हो जाता है तो एक मशीन के ज़रिए इस आटे को गुजार कर कुरकुरे की शेप जैसा आकार दिया जाता है। फिर दोस्तों, आगे आता है इस प्रोसेस का सबसे मज़ेदार पार्ट और इस मशीन में कुरकुरों के ऊपर मसाले छिड़के जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि कुरकुरे 10 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स में आते हैं। और उसके बाद कुरकुरे को ग्राइंडर से बाहर लाकर इस रोलर पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है और ये रोलर घूमते घूमते ही कुरकुरों पर मसाले चिपका देते हैं। फिर उसके बाद कुरकुरे आगे जाकर पैक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोस्तों, अगले प्रोसेस में इन कुरकुरों को अलग अलग वेट के हिसाब से पैकेट्स में भर दिया जाता है। फिर इन पैकेट्स को बॉक्सेस में भरकर दुकानों के लिए रवाना कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।